बिहार सरकार निकम्मी है, झूठी है, धोखेबाज है, इसे बदलना चाहिए। एक्चुअली हम लोग प्लानिंग बनाते रहे, तब तक हमारे दुश्मनों ने गेम कर दिया है और ये प्लानिंग हम लोग समझ नहीं पाए और ये षड्यंत्र हुआ है बहुत बड़ा। अब आज समझ में आ रहा है कि षड्यंत्र हुआ है और आने वाले समय में उसका खुलासा भी होगा और हम सब लोग मिलकर के पुरखों की विरासत को बचाने का काम करेंगे। नहीं, बोधगया मुक्त होगा और मजबूरन सरकार को मुक्त करना पड़ेगा। ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई भंते सुमित रतन की नहीं है, ये लड़ाई देश भारत के सभी अम्बेडकरवादियों की है, दुनिया के बौद्धों की है, इसलिए मजबूरन इन्हें झुकना पड़ेगा। जंतर मंतर पर इसलिए सब लोगों को बुलाया गया है कि जो आंदोलन है अब तक व्यक्तिवादी था, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा था। ये मांग उठी कि एक समन्वय कमेटी बननी चाहिए, उसमें लगभग 100 बौद्ध भिक्षु रहें, 500 उपासक रहें और पूरे भारत के लोग शामिल हों। तो कल 2 दिवसीय हमारी चिंतन शिविर है अंबेडकर भवन में। हम लोग वहां तय करेंगे कि आंदोलन समन्वय समिति कौन कौन बनेगी और फिर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, जो कमेटी बनी थी वो शक के दायरे में है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नागपुर से चलाई जा रही है, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर ये नियम लिया कि अब विरासत को बचाने के लिए समन्वय समिति बनानी पड़ेगी। आपके एक साथी जेल में है क्या? नहीं, मेरा साथी जेल में है, वकील कर लिए गए हैं और बेल के लिए डेट मांगी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब छुट्टी पर हैं, हर जगह छुट्टी चल रही है, वकील सब घूमने गए हैं, कोर्ट सब बंद हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं तो बिना चार अभी तक बाहर आ जाते। हमारी बराबर बात हो रही है और जो टीम ऑब्जर्वेट कर रही है सबसे हमारी बात हो रही है। नहीं, गंभीर आरोप तो उन पर भी लगा देते हैं, वो अर्बन नक्सल कहते हैं, धर्मांतरण का आरोप लगा देते हैं। जिनकी सरकार होती है वो कोई भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, तो ये सरासर गलत हुआ है और इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए आज जंतर मंतर पर आए। कहा जा रहा है इस आंदोलन में, जैसे आपने कहा, तो आखिर क्यों आ जाते हैं ऐसे लोग बार-बार आंदोलन में आप लोगों? देखिए, दोष उनका नहीं है, जो शातिर होता है वो प्यादे ढूंढता है और हमारे लोग आसानी से जमीन बेच देते हैं। क्योंकि ये समाज जातिवादी है, व्यक्तिवादी है, वर्गवादी है। ये बुद्ध अंबेडकर से इतर होकर ये जातिवादी मानसिकता से जुड़ जाता है, तो आसानी से वो फंसा लेते हैं और वो पैसे का लालच, पद का लालच दे देते हैं, तो हमारा भोला भाला व्यक्ति उनके गिरोह में जुड़ जाता है। वही हमारे इस आंदोलन में हुआ है। आज इतना बड़ा प्रोग्राम जंतर मंतर पर हुआ, आकाश लामा इस प्रोग्राम में नहीं आया। आकाश लामा जी को बुलाया गया था, भंते प्रज्ञाशील को बुलाया गया था, जो नहीं आए इसका मतलब वो काले लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनके चेहरे पर कालिक है। और जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, वो इस कार्यक्रम में हैं। अब हम समन्वय समिति बनाएंगे, मिलकर अकेला बोधगया ही नहीं, भारत की सभी विरासतें मुक्त कराएंगे। आकाश लामा या प्रज्ञाशील नहीं चाहते, बोधगया ब्राह्मण मुक्त वो चाहते हैं जो ब्राह्मण चाहता है। अब ब्राह्मण क्या चाहता है ये पूरा भारत जानता है। वो तो उसे एक रंग में रंगना चाहता है, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है, आपकी नौकरी छीनना चाहता है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है। तो उनसे हमें क्या लेना देना, ये साफ हो गया है। अगर उनका मन अच्छा होता, दिल साफ होता तो आते, वो नहीं आए। अब हम सब लोग मिलकर समन्वय समिति बनाएंगे और अपनी विरासत को आदाज करेंगे। तो ये सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया है। मैं राज्यपाल से कहता हूँ, अगर राज्यपाल ने अपनी माँ का सही मायने में दूध पिया है, अगर उसमें दम है, तो अयोध्या जाकर के वो नमाज पढ़ के दिखाए। राज्यपाल जो मुसलमान है, उसने जो गंदगी फैलाई है बोधगया में, अगर वो दमदार है, थोड़ी भी उसमें दम है, उसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो जाए अयोध्या में नमाज पढ़ कर के दिखाए, उसे समझ में आ जाएगा कि किसी का अपमान क्या होता है। राज्यपाल ने और डीएम ने मिलकर के भारत के सभी बौद्धों का अपमान किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग टीम बना के बिहार जा रहे हैं, जो नेता हमें हमारे बिहार को मुक्त करने का आश्वासन देगा, हम लोग उसका साथ देंगे और इन सरकारों को हराएंगे। सरकारें बोल कहा रही ना, तेजस्वी बोल रहे हैं ना, वहाँ पर देखिए नीतीश कुमार कोई तो बोल ही नहीं रहा, आपके साथ कोई आ ही नहीं रहा। देखिए, अब जो बोलेगा उसी का साथ दिया जाएगा, जो नहीं बोलेगा उसका साथ नहीं दिया जाएगा। तो क्या लगता है कांग्रेस आ गई है इस आंदोलन में? कांग्रेस अगर बोलेगी तो कांग्रेस का साथ दे देंगे, बहन जी बोलेंगे तो बहन जी का साथ दे देंगे। जो बस विश्वास दिलाएगा, जो घोषणा करेगा, अब बौद्ध समाज उसी का साथ देगा। एक आंदोलन आपका बोधगया में चल रहा है,
अब जो लोग बाबा साहब को पढ़कर के कोट पहनते हैं, बाबा साहब को पढ़कर के वकील बनते हैं, अगर वही गद्दारी कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? जो वकील गद्दारी कर रहे हैं वो बाबा साहब का संविधान पढ़कर के ही वकील बने। मैं चाहता हूं कि बिहार क्या नाम ग्वालियर और मध्य प्रदेश सरकार जल्दी बाबा साहब की प्रतिमा लगाए। जब बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं? बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है लोगों को? बाबा साहब से इसलिए नफरत है कि बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं। बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं, इसलिए नफरत है और कोई नफरत नहीं है। अम्बेडकरवाद ब्राह्मणवाद की दुकानें बंद करता है, उनको सामान लाता है, इनका ऊंचापन खत्म हो जाता है, इसलिए अम्बेडकरवाद से नफरत करते हैं। और एक तरफ तो आप लोगों से डर भी रहे ना, आप कलश यात्रा रोक लेते हैं लोगों के लिए। नहीं रोकेंगे भाई। देखिए अभी तक तो हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति से काम कर रहे हैं, और जब ये लोग सर पर चढ़ते आएंगे तो आधी आबादी से भी ज़्यादा लगभग 100 करोड़ लोग यहाँ बहुजन हैं। अगर हम लोग भी इन्हीं की तरह हाथ में डंडे उठा लें और इनका हाथ मरोड़ना शुरू कर दें तो भारत के क्या हालात होंगे। लेकिन हम बुद्ध के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हिंसा नहीं करेंगे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लड़ेंगे। बिहार सरकार के बारे में आपका क्या स्टेटमेंट है? जी, बिहार सरकार के ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट है? बिहार सरकार निकम्मी है, झूठी है, धोखेबाज है, इसे बदलना चाहिए। धन्यवाद।